Hello guys, today I will explain the story of हमसफर ड्रामा सीरीज जो कि 2011 में हम टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसकी स्टार कास्ट में फवाद अंकल और माहिर आंटी शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल के 24 एपिसोड है जो कि आपको 8 मिनट में जानने को मिलेंगे। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होती है हमें इस ड्रामा सीरियल की लीड एक्ट्रेस खीरत से इंट्रोड्यूस करवा जाता है। जिसकी माँ को कैंसर होता है तो वो अपने भाई को बुलाती है अपने पास मिलने के लिए। तो उसका भाई ये बात सुनकर उसके पास फौरी तौर पर भागा चला आता है। इसका भाई अपने माली हालात में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो वो खीरत और उसकी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है ताकि वहाँ पर जाकर उसका इलाज करवा सके। इसके बाद हमें आशिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि हमारा लीड एक्टर होता है और इसकी लव इंटरेस्ट सारा को भी दिखाया जाता है। सारा उससे मोहब्बत करती है लेकिन आशिर नहीं करता। एक दिन खीरत की माँ अपने आखिरी लम्हात में होती है तो वो अपने भाई से कहती है कि मुझे खीरत की फिक्र है कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। वहाँ पर उसका भाई उसे वादा करता है कि वो अपने बेटे आशिर की शादी खीरत के साथ कर देगा तो वो उसकी फिक्र ना करे। इसके बाद वो आशिर से इस बारे में बात करता है लेकिन आशिर साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो आशिर के सामने हाथ फैलाता है यानी कि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और वो हो भी जाता है और वो उस शादी के लिए मान जाता है। शादी के बीच आशिर की माँ आ रही थी। वो कह रही थी कि मैं किसी भी सूरत में खीरत को अपनी बहू कबूल नहीं करूंगी, लेकिन वहाँ पर आशिर का बाप उसे कहता है अगर तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस घर में अगर रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। इसके बाद अगले ही मरहले में खीरत और आशिर की शादी भी हो जाती है। इस बात का पता जब सारा को चलता है तो वो तो आपस से बाहर ही हो जाती है और अगले ही मरहले में खीरत की माँ की भी डेथ हो जाती है। खीरत अपनी माँ को याद कर करके काफी रोती है। आशिर जो कि अपनी बीवी को जरा भी टाइम नहीं देता था, वो हर टाइम सारा के साथ रहता था और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि चाहे जो भी हो खीरत अब उसकी बीवी है तो उसे उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। अब तो उसे उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो वो अपने माइंड को फ्रेश करता है और खीरत के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश करता है और सारा को भूलने, क्योंकि उसकी सोच काफी अच्छी है तो वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा था। और कुछ ही अरसे में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी हद तक पसंद भी करने लगे थे। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल में एक और इमोशनल सीन क्रिएट होता है जिसमें आशिर के वालिद की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद आशिर खीरत की ख्वाहिश के मुताबिक उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देता है। वहाँ पर हमें खिजर से इंट्रोड्यूस करवा जाता है जो कि आशिर और सारा का कजन होता है, जो कि खीरत में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा होता है और उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि ये बात उसके हस्बैंड को बुरी लगी। जाहिर सी बात है किसी हस्बैंड के सामने उसकी बीवी के साथ कोई फ्लर्ट करे तो उससे कैसा अच्छा लगेगा। और उसका बिहेवियर खीरत के साथ काफ़ी रूड होने लग गया था क्योंकि वो उसके साथ भी हंस के बात कर रही होती है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और एक दिन खीरत को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात आशिर के साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन उसके रूड बिहेवियर के साथ वो ये बात उससे ना कर सकी। वो उससे जब भी बात करने की कोशिश करती है तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करता है और इसकी मेन वजह खीजर होता है। एक दिन खीरत रोते हुए आशिर को फोन करती हुए कहती है कि मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो, लेकिन मुझसे ऐसे रूठे मत। तो वो मान जाता है और कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ तुमसे मिलने। इसके बाद आशिर की माँ खीरत को लेकर सारा के घर में जाती है जहाँ पर खिजर भी होता है। खिजर किचन में जाकर खीरत के दुपट्टे के ऊपर पानी डाल देता है और उसका दुपट्टा उतार कर कहता है कि मैं आपको इसको सुखा कर देता हूँ। एन मौके पर वहाँ पर उनकी फैमिली आ जाती है और उन्हें देख लेती है। वहाँ पर खीरत की सास उस पर बहुत ज्यादा घटिया इल्जाम लगाती है कि वो खिजर के साथ नाजायज ताल्लुकात में इन्वॉल्व है। अपनी बेगुनाही चीख चीख कर साबित कर रही थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो खिजर को भी कहती है कि तुम खुदा के वास्ते इनको बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। अचानक वहाँ पर खिजर भी अपने रंग बदल लेता और कहता है कि अगर हमारे ताल्लुकात हैं तो तुम बता दो ना, तुम क्यों किसी से छुपा रही हो। यानी कि वो उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जिस पर वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और जाकर सीधा आशिर को कहती है कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। वहाँ पर आशिर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है अपनी बीवी को बगैर दुपट्टे के किसी गैर मर्द के साथ देख कर उसे कैसा लगेगा। इसके बाद जब सब चले जाते हैं तो खिजर खीरत को कहता है कि मैंने ये सब कुछ आपकी सास के कहने पे किया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए हैं और मैं उन पैसों से बाहर जाकर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा और सारा
सायरा के साथ शादी कर लूँगा क्योंकि मैं सायरा से प्यार करता हूँ और ये सब कुछ मैंने सायरा के प्यार में किया है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि सब कुछ जो कुछ भी आज तक हुआ वो सारा कुछ गेम प्लान करने वाली उसकी माँ थी, यानी कि उसकी सास। और घर आते ही वो खीरत को घर से निकाल देती है और जब आशिर घर में आता है तो वो कहती है कि खीरत को खिजर ले गया है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो यहाँ पर मुझे साफ साफ यानी कि वो उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाती है, अपने बेटे के सामने रख देती है, जिस पर आशिर उससे शदीद नफरत करने लग जाता है। खिजर ने ये जो कुछ भी किया होता है ये पैसों की लालच और सारा को पाने के लिए किया होता है। पैसे तो उसे मिल जाते हैं लेकिन सारा उससे वादा करती है कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी तकरीबन 4-5 साल। और यूं 4 साल का अरसा भी बीत जाता है और खीरत को हमें दिखाया जाता है जो कि आशिर के दफ्तर में 4 साल के बाद आती। पहले तो आशिर उसे देखकर काफी आग बगोला हो जाता है, लेकिन इसके बाद खीरत उसके सामने वो सारे प्रूफ रख देती है कि ये साबित हो जाए कि उसके पास एक बेटी है जो कि आशिर की ही होती है। वो डिमांड करती है कि उसकी बेटी को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके दिल में सुराख होता है और उसकी सर्जरी के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा दरकार होता है। इसके बाद जब आशिर अपनी बेटी को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसने 4 साल बाद अपनी बेटी को देखा होता है और देखा भी कैसे कि उसके दिल में सुराख होता है। तो वो खीरत को कहता है कि मुझे तुमसे अब और भी ज्यादा नफरत होने लग गई है क्योंकि तुमने 4 साल तक मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है और साथ में खीरत को भी ले जाता है क्योंकि उसकी बेटी खीरत के बिना नहीं रह सकती, तो इसलिए मजबूरन खीरत को भी साथ लेकर जाना पड़ा। वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गया था और उसकी बेटी के प्यार की वजह से वो खीरत के भी करीब हो रहा था। लेकिन असल बवाल तो तब मचता है जब आशिर की माँ घर में आ जाती है, लेकिन अपनी बेटी के मामले में वो अपनी माँ के भी खिलाफ हो जाता है। उसकी माँ खीरत को धमकी देने की कोशिश करती है लेकिन खीरत कहती है कि अब मैं पहले वाली खीरत नहीं रही, मैं अपनी बेटी की माँ हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो आप अपनी हद को काबू में रखें। इसके बाद खिजर आशिर की माँ को ब्लैकमेल करता है कि वो जाकर सारा के लिए उसका रिश्ता मांगे, वगरना ये सारी बात जो कुछ भी हुआ था 4 साल पहले वो आशिर को बता देगा। तो वो ऐसे ही करती है, सारा के पास खिजर का रिश्ता लेकर चली जाती है। लेकिन सारा वहाँ पर एकदम से शौक हो जाती है क्योंकि वो तो समझ लेती है कि शायद आशिर का रिश्ता वो लेकर आई है। तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोती है और उन्हें उन घर से निकाल देती है और खिजर को भी कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ये सब कुछ हमें इस्तेमाल किया गया था, तुम्हें भी मुझे भी उस खीरत को उस घर से निकालने समझ चुका था कि उसे इस्तेमाल किया गया। तो वो फैसला कर लेता है कि वो आशिर और खीरत को जाकर सब कुछ सच सच बता देगा। हालांकि इस बात की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे क्योंकि आशिर मानने को तैयार ही नहीं था कि खीरत ने कुछ ऐसा किया होगा। और उसके बाद उन दोनों की बेटी की सर्जरी भी मुकम्मल हो जाती है और वो दोनों आपस में काफी धीमे लहजे में बात करते हैं। इसके बाद आशिर को एक खत मिलता है जो कि 4 साल पहले खीरत जब घर छोड़कर जाने वाली थी तब उसमें लिखा होता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया और वो घर में बाहर बैठ के ये खत लेकर ही होती है। आशिर के सामने जब उसकी माँ की हकीकत आ जाती है तो वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर में आता है। उसकी माँ कहती है कि इसके पास क्या सबूत है कि ये बच्चा इसका है। तो वहाँ पर आशिर कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं अपने बाप की औलाद हूँ। आशिर की ये बात सुनकर खीरत फूट फूट कर रो पड़ती है कि मेरा खावंद मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ रहा है। बादशाह उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपना एहसासी शर्मिंदगी जाहिर कर कर उनसे माफ़ी मांगकर उनके साथ हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आशिर, खीरत और उनकी बेटी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।